सबसे पहले तो रवि भाई जी आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार आज कांगड़ा की डुग्गा बाज़ार में बहुजन समाज पार्टी की ओर से पार्टी की सदस्यता का जो कार्यक्रम था और आपने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता भी ली है, पर मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। बहुत सारी पार्टियाँ हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, एएसपी आज़ाद समाज पार्टी है, बहुत सारी पार्टियाँ, पर आपने बहुजन समाज पार्टी को ही क्यों चुना? देखिए, मैं इसके बारे में आप सभी से बात करना चाहता हूँ कि काफ़ी अरसे से हम कांग्रेस पार्टी में रहे, बीजेपी पार्टी में रहे, लेकिन इन पार्टियों में जाकर हमारा दम जो वो घुटना रहा। बीजेपी और कांग्रेस में कितने समय से थे आप? मैं पहले स्टार्टिंग से हमारा परिवार जो था या ऐसे चला होता तो हम कम से कम 25-30 वर्षों से हम कांग्रेस पार्टी में थे। उसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी से हमें एलर्जी हो गई, क्योंकि वो हमारे परिवार के साथ वो उन्होंने रसूख नहीं की। जब रसूख नहीं किया तो काफ़ी आदमी जो कांग्रेस पार्टी से हमें दूर निकालने की कोशिश की, तो बीजेपी वालों ने हमें अपने पार्टी में ज्वाइन कर लिया। जब बीजेपी पार्टी में देखा तो हमें यही पता चला कि ये दोनों सगी बहनें हैं। जैसे लोहड़ी और संक्रांत होती है ना, वो सगी बहनें हैं, जैसे वैसे ही कांग्रेस और बीजेपी पार्टी जो वो सगी बहनें हैं। इन्होंने बारी डाली हुई है अपनी, 5 साल कांग्रेस पार्टी, 5 साल बीजेपी पार्टी। तो इन्होंने कोई भी किसी का काम करने के लिए बारे में कभी नहीं सोचा। आज हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में जो बात कर रहा हूँ, हमारे बच्चों का भविष्य जो खत्म हो चुका है, कभी पेपर लीक, कभी कैसे। आज इन बच्चों के लिए हमने बहुत संघर्ष किया, बच्चों को पढ़ाया, अपनी ज़मीनें भी बेची, हमने दिहाड़ी मजदूरी करके हम 1 साल के लिए बच्चों को पढ़ाया। लेकिन जब बच्चे टेस्ट देकर आते तो उसके कुछ दिन के बाद जो बात आती है कि पेपर लीक हो गया, तो अब वो बच्चे जाए तो जाए कहें, उनके जाने का कोई रास्ता नहीं है। कुछ ही समय पहले जो है, काफ़ी समय से हम बसपा को भी जानते थे, लेकिन बसपा के पार्टी से हम जुड़े नहीं थे। जब बसपा से हम मिले, जब उन अधिकारियों से मिले, तो हम पता चला है कि बसपा पे एक पार्टी है और उसमें हर एक आदमी के साथ जो है वो मेल मिलाप है। एक ही आदमी से, एक ही समाज से नहीं है, वो हर एक समाज से मेल मिलाप करते हैं। तो जैसे ओबीसी हो गई, SC ST हो गई, हम सोचते हैं कि जो ओबीसी SC ST जो है वो हमारी एक बहुजन समाजवादी। जिस प्रकार आपने बताया कि आप कांग्रेस में भी रह चुके हैं, बीजेपी पार्टी में भी रह चुके हैं, और उस पार्टी में आपकी सदस्यता क्या थी, किस ओहदे पर थे आप? हम एक कार्यकर्ता के रूप में चलाया गया। आपको कभी मंच मिला या वो मान सम्मान कभी मिला? हमें मंच नहीं मिला, कभी मान सम्मान नहीं मिला। मान सम्मान और मंच जो मिला वो बसपा ही पार्टी। आप ओबीसी से हो, SC ST? मैं ओबीसी से हूँ। ओबीसी से हो, मतलब जब आप उन दोनों पार्टी में थे तो आप एक नॉर्मल कार्यकर्ता के रूप में नॉर्मल कार्यकर्ता के रूप में हमने कार्य किया। जी। लेकिन जो मान सम्मान हमें ओबीसी मंच पर मिला वो किसी भी पार्टी में नहीं। मैं बहुजन समाज पार्टी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो हमें सम्मान दिया। कल ही मुझे हिमाचल के उपाध्यक्ष अपने विजय बाड़ी जी ने बोला था कि आप कल मीटिंग में आएंगे तो आपने 2 आदमी लेकर आना है। तो मैं आज 2 आदमी वो लेकर आया हूँ जो इस बसपा पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में अपना कार्य करना चाहते हैं और इस संगठन को मजबूत करना चाहते हैं। अब एक बात हमने कई बार सुना है, अब क्या पता वो सच है कि झूठ है, वो हमें नहीं मालूम, पर कहते हैं ना, जो जिस घर में रहता है ना उसको अच्छे से मालूम होता है उस घर की आर्थिक स्थिति या वहाँ का रहन सहन। अब आप 2 पार्टियों से निकल कर आए, आपको अच्छे से पता है भी कैसे हैंडल होता है। तो हमने ये बात सुन रखी है कि उन पार्टियों में भी कहीं ना कहीं जातिवाद है, मतलब कोई ओबीसी समाज से कोई व्यक्ति तो उसको ओबीसी समाज का ही मतलब वो प्रधान या कोई ओहदा दे देंगे, कोई SC कम्युनिटी से आता है तो उसको SC मोर्चा का प्रधान, इस तरह से बनाते हैं। तो क्या ये सही बात है कि वहाँ भी जातिवाद चलता है? क्या जातिवाद चलता है, दोनों पार्टी जातिवाद चलता है, लेकिन ये चीज़ जो है वो बसपा पार्टी में नहीं है। जी। तो मैं इसी के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन 2 शब्द और बोलना चाहता हूँ कि जो रण से भाग जाए वो वीर नहीं होता, जो पैसे को पानी ना पिला सके वो नीर नहीं होता। मैं अभी इन नेताओं के बारे में बात करना चाहता हूँ कि जो इन्होंने अपने आप में घमंड फैला कर रखा है, तो ये इनकी बाप की जगीर नहीं। क्या बात है। अब मेरा अंतिम सवाल आपसे, आप बहुजन समाज पार्टी में देखो पहले किस चीज़ को परखा जाता है, आप परखने के लिए आए हैं या फिर आप बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को जान चुके हैं? मैं बसपा की विचारधारा को जान चुका हूँ, ठीक, क्योंकि ये अच्छा संगठन है और इसमें मजबूती है और इसमें हर समाज का मान सम्मान दिया जाता है। जय हिंद, जय भीम, जय संविधान।
धन्यवाद रवि जी, आपने अपने विचार हमारे मीडिया के माध्यम से रखे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ये थी आज की अपडेट, फिर किसी नेक्स्ट अपडेट में मिलेंगे, तब तक के लिए जय भारत, जय संविधान, गॉड ब्लेस यू। जय